अभी हम लोग की मौजूदगी हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 के समकक्ष भगवानपुर थाना के अंतर्गत रघुनाथपुर पंचायत में अश्वमेघ यज्ञ एवं विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया है। और यहाँ हमारे साथ मुख्य पुजारी के रूप में बाबा जुड़े हैं। इनसे जानेंगे कि यह जो यज्ञ हो रहा है यह क्यों किया जाता है, और यह अश्वमेघ यज्ञ है तो इसका अतीत भी जानेंगे कि इसका शुभारंभ कैसे हुआ और कितने लागत आते हैं, कितने दिनों का यज्ञ होता है, या यज्ञ से और क्या क्या सीखने को देखने को मिलता है, समाज में क्या क्या संदेश जाता है। इस सारे विषयों पर चर्चा करेंगे बाबा से। बहुत बहुत स्वागत है बाबा। क्या पूछना है आपको? इस जो यज्ञ हो रहा है बाबा, यह कै दिवसीय यज्ञ है? 10 दिवसीय यज्ञ है। यह यज्ञ भगवान राम किए थे, अर्जुन किए थे। जब कलयुग आया, सारे राजाओं महाराजा के राज छीने गए, तब से यज्ञ बंद हो गया था, है ना। यह चौथा यज्ञ अश्वमेध यज्ञ, घोड़ा छोड़कर 2 अश्वमेध होता है। एक गायत्री अश्वमेध होता है, एक रामानंदी अश्वमेध होता है। तो सनातन धर्म लुप्त होते जा रहा है। सनातन धर्म जो है हमारा लुप्त होते जा रहा है। सनातन धर्म के लिए हमने ये यज्ञ किया। अगर विश्व के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए यह यज्ञ हम लोग करते हैं। दूसरी बात, इस यज्ञ के माध्यम से सब मानव जाति को एक करना चाहते हैं। ये मानव जाति जो है एक है, एक ईश्वर के संतान सारे पृथ्वी पर है। तो ये जैसे हजारों हजार बैलून एक रस्सी में बांध कर छोड़ दिया जाता है धागा में, उसी तरह से ये यज्ञ के माध्यम से हजारों हजार जाति के, सब जाति के लोग एकत्र हैं। हमारा भंडारा चल रहा है, जाकर देखिए, उसमें सब जाति के लोग खा रहे हैं। कोई जाति पात का यहाँ नाम निशान नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि ये जग जो कर रहे हैं नवयुवक समझ रहे हैं। आज हमारे देश के नौजवान जो हैं बहुत इधर उधर कर रहे हैं। हमारी माँ बहन के साथ छिड़खानी हो रहा है, हमने देख रहा है, समाज देख रहा है। ऐसा न होना चाहिए। इस नाते इस यज्ञ के माध्यम से हम अपने नौजवानों भाई को कहेंगे कि भाई अपने आप को तू पहचान कर, तू कौन हो। अपने सनातन धर्म को जागृति करने के लिए आज हमारे हिंदू जो हैं बहुत सा हेर फेर कर रहे हैं, अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म को अपना रहे हैं। ऐसा न होना चाहिए। आज के जनरेशन जो है बाबा, जो हिंदू और सनातन की बात की जाए तो और धर्म से भी लोग ना समझ के कारण या अपना दूसरा कल्चर को अपना रहे हैं। शादी ब्याह हो या पूजा पाठ को परित्यागना कर रहे हो। और ये जो यज्ञ है बाबा, और यज्ञ के माध्यम से और लोगों को क्या सीख मिल सकता है? इस यज्ञ से लोगों को सीख मिलता है कि हम संसार में एक हैं। हम जाति धर्म को छोड़कर जो हमारी संस्कृति है उसको भुला जाते हैं, किसी दूसरे से जाकर शादी कर लेते हैं। ये सीख मिलेगा वो लोगों से। तो हम ये कहेंगे कि भाई हमारे नौजवान जो है, हमारी बहन बेटी है, हमारी बहन बेटी है, वो अपने आप को चिन्हे, अपना धर्म के चिन्हे और ऐसा काम न करें। इस यज्ञ का कुछ श्लोक बताइए और कुछ कहानियाँ बताइए कि लोगों को शिक्षित करे और संदेश मिले कि अपने सनातन को और अपने सनातन का शक्ति जो होता है किस प्रकार से होता है। अश्वमेघ यज्ञ जो श्री रामचंद्र जी करवाए थे उसको लेकर के क्या शक्ति है सनातन का? सनातन का शक्ति यह है, ये माना अपने आप चिन्हो। भगवान राम अपने आप को चिन्हे थे। हम कौन? पुरुषोत्तम राम। अपने चरित्र को उन्होंने चिन्हा था। ये नौजवान भाई, अगर राम का पद पर चलने चाहते हो तो पहले सबसे पहले चरित्र को चिन्हो। तू चरित्र हमारा कैसा होना चाहिए,
एक भाई से भाई को प्रेम कैसा होना चाहिए, भरत जी ऐसा भाई होना चाहिए। यहाँ के यज्ञ जो हो रहा है यह कितने लागत से हो रहा है और इससे समाज कल्याण के लिए और क्या संदेश मिल सकता है? अब तो आपको देखने को मिलेगा, थोड़ी देर में देखने को मिलेगा कि किसी से किसी को बैर नहीं है, सब एक है, एक होकर जग कर रहा है लोग, यह सीखने को मिलेगा। कुछ पूजा का महत्वपूर्ण श्लोक बताइए लोगों को। अभी नहीं बता सकता, कुछ एक दो श्लोक नहीं बता सकता। काफ़ी लोग देखेंगे सुनेंगे आपको इस चीज़ को, और जो मतलब कि स्मरणीय जिससे कथी हो अपना आप ज्ञान के तहत पर ज्ञान तो है जी। और कुछ श्लोक इस प्रकार से बोलिए जो लोग देख सुनने पर लगे कि हाँ कोई व्यक्ति बोल रहे हैं। ऐसे लोग कभी नहीं बोल सकते। सत्संग श्रवण के महत्व पर बोल रहे हैं। सत्संग श्रवण के महत्व, एक बार भागवत कथा अमृत का रोसादन करने में कुशल मुनिवर सनक जी नमिसरान क्षेत्र में विराजमान महामती सूर्य जी को नमस्कार करके उसने पूछा। सनक जी बोले, सूर्य जी आपका ज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है, आप हमारे कानों के लिए रसान अमृत स्वरूप सर्वी कथा कहिए। भक्ति ज्ञान वैराग से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है, वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से पीछा छुड़ाते हैं। घोर कलिकाल में जीव प्राय असुरी स्वभाव के हो गए हैं। विधि कलेशों से शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करते हुए त्रिलोकी में अंत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन है। इस भक्ति की डोरी से बंधकर साक्षात भगवान भी परम धाम छोड़कर उनके हृदय में वास करते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात परम ब्रह्म विग्रह है। हम इनकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें? इसका आश्रय कर इसे सुनने सुनाने वाले दोनों को भगवान श्री कृष्ण की क्षमता प्राप्त हो जाती है। अतः छोड़कर उन धर्मों से क्या परिणाम? सनक सनंदन सनातन नाम के चारों महान पुरुषों ने उस समय नारद जी को निमित्त बनाकर अनेक रूपों में भागवत कथा का निरूपण किया। कथा के प्रारंभ में भक्ति ज्ञान वैराग तीनों पुष्ट एवं पूर्ण मिष्टि होकर वो कथा श्रवण को प्राप्त किए और अमृत रसोदन प्राप्त किए। जय गुरु महाराज की जय। और एक चीज़ और बताइए, वहाँ पर जो यज्ञ हो रहा है यह यज्ञ का प्रारंभ कैसे हुआ, क्यों हुआ और यह करने का उद्देश्य क्या है? महात्मा जी बता रहे हैं। बताएं महात्मा जी, बताएं। जब लंका से भगवान राम लौटे तो कुल गुरु वशिष्ठ जी कहें, हे राम, अपने जनता जनार्दन को खुश करने के लिए, पूर्वज के उद्धार के लिए एक यज्ञ करो। उन्होंने बोला, प्रभु कौन सा यज्ञ करें? अश्वमेध यज्ञ करो। वही भगवान राम अश्वमेध यज्ञ किए थे। इस उद्देश्य से उन्होंने यज्ञ शुरुआत किया, जो हमारे राज्य का जनता जनार्दन प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, हमारे पितरी को उद्धार होगा, इस नाते उन्होंने यज्ञ किया। दूसरा, बिहार में सिवान जिला मोरघाट एक से एक यज्ञ किया था। अर्जुन अपना घोड़ा छोड़ा, कामध्वज उनका बेटा था, कामध्वज उनका बेटा था, घोड़ा पकड़ लिया, दोनों आदमी गिर गए, कृष्ण गिर गए, अर्जुन गिर गए, मूर्छित हो गए लोग। जब मूर्छित टूटा, अर्जुन जी पूछे, जय प्रभु हम लोग मूर्छित कैसे हो गए? नहीं जानते हो? कामध्वज एक से एक महायज्ञ अश्वमेध यज्ञ कर चुका है, उसका प्रभाव से हम लोग गिर गए। तो उदाहरण है, यह अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है, श्री रामचंद्र जी कहा करवाए थे। तो राम के बारे में भी कुछ क्वेश्चन है बाबा। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? उनकी आचरण पक्की थी, जैसे हनुमान जी के आचरण पक्की थी। ये नाते वो एक नज़र से सारे लोगों को देखते थे, छोटा बड़ा कहीं कुछ ना, किसी से देव है ना। इस नाते उनको आचरण ने पर है वो
भगवान का आचरण देखिए, कहीं झुके नहीं, कहीं नहीं झुके। जैसे हमारे हनुमान जी बाल रूप में भी वो कहीं झुके नहीं, वैसे भगवान राम हमरा अपना आचरण को बना रखा। इस नाते पुरुषोत्तम राम कहा गया है। कहा जाता है आज के ज़मानों में वंशवाद जैसे चला जाता है, उस प्रकार से राम जी के 2 बेटे हैं लव और कुश थे, तो उनका कहीं मंदिर देखे नहीं जाता है, लेकिन हनुमान जी का लाखों करोड़ों मंदिर देखा जाता है। तो उनके बेटा थे, उनका क्यों नहीं? लव कुश के मंदिर है, मतलब कि जितना हनुमान जी का है उतना तो नहीं है। नहीं हनुमान जी ये क्या है, हनुमान जी हमारे कलयुग को बोस हैं। हनुमान जी इस कलयुग को प्रधान हैं। राम जाने के व्यक्त कह गए कि हनुमान जी जहाँ जहाँ हमारा कथा पूजा हो वहाँ आप अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। इस नाते हनुमान जी रोड पर, फुटपाथ पर जे जहाँ मन करता है स्थापना कर देते हैं। हनुमान जी शक्तिशाली हैं और जाने के भगवान राम कह गए कि भाई हमारे भक्त जब मरेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास पहुंचा देना। एक और क्वेश्चन है, अगर राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे और जब सीता जी को लंका पर विजय पा करके अपना लिया गया था, तो अग्नि परीक्षा कराना क्यों जरूरी पड़ा था? कारण यह है कि अग्नि परीक्षा हुआ, माँ सीता को पटलपुरी में वो पहले ही सौंप दिए थे। वो नकली माया का सीता थी, तो माया को सीता माँ अग्नि को देना था, असल सीता को लेना था। ये बात लक्ष्मण जी भी नहीं जानते थे। लक्ष्मण जी टन गए भाई के साथ, कहें भगवान राम नहीं जानते हो आप, तुम गया था जंगल में लकड़ी लाने के लिए, उसी समय में सीता को हम धरती को सौंप दिए। आज वो धरती से हम सीता को लेंगे और ये माया का सीता को देंगे। इस नाते अग्नि परीक्षा उन्होंने लिया। हनुमान जी के बारे में और कुछ चर्चा, कुछ श्लोक द्वारा स्पष्ट कीजिए। ना कहे रामायण में स्पष्ट श्लोक, 3 दिन तो हो गए। तो कुछ रामायण का श्लोक बताइए ना, जो दुर्लभ चीज़ है, जो नहीं जानते हैं लोग। आप आइएगा तब बता देंगे, बाद में तो मुश्किल है। अभी तो कुछ श्लोक ऐसा बताइए जिसे लोग सुने और दुर्लभ श्लोक हो, जो हम भी नहीं जानते, हम भी उतना बात नहीं जानते हैं, तो हम क्या पूछे, आपसे मार्गदर्शन मिलेगा लोगों को। कुछ ऐसा श्लोक बताइए, कुछ दुर्लभ श्लोक से जो लोग नहीं जानते, और उसका अर्थ बताइए। अर्थ जो है ना, एक तो दांत टूट गया हमारा, सब बोलने को आम बोल देते हैं, इमली मुँह से निकल जाता है भाई। नहीं ठीक है, आवाज़ तो अच्छा है आपका, स्पष्ट है। तो एक आध 2 श्लोक बताइए और उसका अर्थ बता दीजिए, जो मानव कल्याण में और लोग देखे तो समझे कि हाँ इस चीज़ का यह मतलब हुआ। 2-4 श्लोक, 1-2 कम से कम। अगर रामायण देखा जाए, भाई भैया भरत लाल जी न होते तो रामायण उधरा हो जाता। मानव को भैया भरत लाल जी के चरित्र को अपनाना चाहिए। धन्य हो भैया भरत, अयोध्या ऐसा राज को उन्होंने तो बवाल बना दिया, रेफरी के बन गए कुल गुरु वशिष्ठ जी। उन्होंने कहा मुझको राज न चाहिए, भाई भरत राम चाहिए। आज एक धुर जमीन के लिए भाई को कत्ल कर देता है, ऐसा न होना चाहिए। राम के चलते भरत जी अपने माँ के कई को छोड़ दिए, ऐसा होना चाहिए संसार का अंदर। ठीक है बाबा, इस रामायण का कुछ श्लोक बता करके अर्थ बताइए। भाई अभी ना बता, एक हो तो बता दीजिए, एक हो बताइए ना कम से कम। क्या
एक श्लोक ऐसा बताइए रामायण का जो लोग सुने और देखें और उसका अर्थ बताइए। यज्ञ से स्थापित ही बहुत सा श्लोक है, हम सुनते हैं लेकिन जानते नहीं हैं बाबा, नहीं तो बोलते हैं हम आपको, लेकिन आप बताइए। बहुत लोग देख रहे हैं, लोग सुनेंगे, यहाँ भी लोग सुनेंगे। क्या एक श्लोक कम से कम अर्थ ना बताए, अर्थ बताइएगा तब ना समझेगा, संस्कृत समझ पाइएगा। अभी नहीं बताएंगे, बता देंगे। हाँ तो श्लोक बताइए बाबा। अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं। एक श्लोक तो बता दीजिए बाबा।